Welcome to GS Prep, your one-stop solution for GS for all the UPPSC related examinations. And this is your lecture 7. This is your lecture 7 of the Mains Mania. So this is your lecture 7, okay, of the Mains Mania series, and this is your essay part 4, ओके। और अगर इसके पहले आपने मेंस मीनियर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड चेक आउट। बहुत ही मेहनत से वो वीडियोस बने हैं। और ऐसे के लेक्चर्स अगर आपने इसके पहले जो हमने इंट्रो की बात की है, बॉडी की बात की है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, प्लीज जाइए उसको देखिए। एंड दिस विल बी योर lecture on how to write the conclusions of an essay effectively. Okay, so let us start your lecture. See, the conclusions of an essay. So the conclusion needs to accomplish two goals. First of all, okay, the first one is to give the reader a comprehensive overview of the essay. ठीक है, पूरे essay का आपका सार जिसको बोलते हैं, कंक्लूजन का मतलब सार वैसे ही है। तो आपने ऐसे में आपका ऐसे का जो सार है वो आपके कंक्लूजन के पार्ट में दिख जाना चाहिए रीडर्स को, ठीक है। एंड लीव अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड लॉन्ग आफ्टर ही फिनिशेस रीडिंग इट, ओके। टू दैट एंड अ गुड कंक्लूजन हैज टू सेगमेंट्स। तो कंक्लूजन अच्छा लिखने का ये फायदा होता है। और अच्छा कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंक्लूजन में आपके जो पूरे आपके ऐसे का है वो आपका सार जिसको बोलते हैं। एंड द सेकंड वन इज फेवरेबल, जो आपका इंप्रेशन होता है, जिसको जैसे फर्स्ट इंप्रेशन तो आपने दे दिया इंट्रो एंड बॉडी में। नाउ द थिंग इज कि जाते जाते रीडर को, एग्जामिनर को एक और आप छाप छोड़ दीजिए, द लास्ट इंप्रेशन एज वेल। सो इसमें दो सेगमेंट होते हैं कंक्लूजन लिखने के। द फर्स्ट वन is a clear concise summary of the arguments of the essay। जो आपने बॉडी में आर्गुमेंट्स लिखे हैं उसका कंसाइज वे में उसको कंसोलिडेट करके आप यहाँ पे उसका सार बता दीजिए। रिफ्रेशिंग द माइंड ऑफ द रीडर एंड ब्रिंगिंग अ सेंस ऑफ क्लोजर टू द टेक्स्ट। हाँ, ये आप मतलब रीडर को या एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये अब आपका इस कंक्लूजन को पढ़ने के बाद उसे लगे हाँ ये अब आपका टेक्स्ट समाप्त हो चुका है, नाउ दिस इज द एंड। और आपने सारा चीजें जो आपने इंट्रो बॉडी में कही है वो कंक्लूजन सहित आपने इसमें ऐसे के पूरे उसको सार को बता दिया, ओके। नाउ इफ द टॉपिक रिलेट्स टू द प्रॉब्लम, a debate or a burning issue, then the conclusion segment must also present solutions and suggestions that will help to solve the problem or address the issue at hand। ठीक है, मैं जैसे कल आपको इंट्रो और बॉडी लिखते समय जो आपको एग्जांपल्स दिए गए थे उसमें मैंने बताया था कि अगर डिबेटेबल कोई टॉपिक रहता है जिसमें आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट की बात होती है, ठीक है, आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट की बात होती है, तो आपको वहां पे दोनों पक्ष लिखने को बोला गया था, पॉइंट के दोनों पक्ष लिखने को बोला गया था। नाउ इन कंक्लूजन एज वेल, कंक्लूजन में भी आपको ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को आपकी दोनों बातों का पता चल जाए यहाँ पे कंक्लूजन में, ठीक है, कि आपने जो प्रॉब्लम वहां पे बताया और उसका आर्गुमेंट भी दिया। तो टू कंक्लूड, आप जब कंक्लूड करेंगे तो आप सो गिव हिम और her the gist of the solutions, ठीक है, आप उस solutions आप उसको बता दीजिए, ठीक है। This gives a sense of vision for the future। ये this gives a sense of vision for the future। Moving on to the next slide, okay। See, now the second argument what will, पहला है तो आपने conclusion statement लिख दिया, ठीक है। नाउ द सेकंड वन की बात करें तो इसमें एक होता है रिटोरिकल पैराग्राफ। व्हाट इज अ रिटोरिकल पैराग्राफ? जैसे बोलते हैं ना कि श्रृंगार, जिसमें आपके कई शब्दों में आपके जो श्रृंगार रहता है वो आपके लेखन कला में भी आ जाए। सो दिस इज द रिटोरिकल पैराग्राफ, इज अ शॉर्ट एलोक्वेंट पैसेज दैट एम्प्लीफाइज योर विजन एंड लीव्स द रीडर विद अ फेवरेबल इंप्रेशन। ठीक है, ये इंप्रेशन, हर जगह इंप्रेशन ही जमाना है दोस्तों। सो आपका ये रिटोरिकल, पहला आपने देखा कि आप जब कंक्लूड करेंगे सो दैट विल बी योर कंक्लूजन पैरा एंड द सेकेंड वन विल बी योर रिटोरिकल। रिटोरिकल मतलब अपने शब्द भंडार में से उसमें जो आपके श्रृंगार रस की बात जो होती है वो श्रृंगार रस आपको लेखन में ले आना है। देन
दैट विल बी योर रिटोरिकल पैराग्राफ, और वो आपका फेवरेबल इंप्रेशन छोड़ेगा आपके रीडर स्लैश एग्जामिनर पर ना। कंक्लूजन पैराग्राफ की बात करें तो वो कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखना है या उसमें क्या इंक्लूड करना है। सो द कंक्लूजन पैराग्राफ शुड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ओके, टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेन बॉडी टू द कंक्लूजन। बिल्कुल सही बात है, आपने इंट्रो लिखा, सो इंट्रो में बताया गया था कि जो आप स्टार्ट करेंगे स्टोरी से, इफ यू विल स्टार्ट विद quote, or if you start with any anecdote, or if you start with any data, so आपने अगर 4 लाइन का लिखा इंट्रो, then to differentiate your intro from the body, आप इंट्रो में ही लिख देते हैं या आगे उसी में बॉडी के स्टार्ट होने से पहले लिखते हैं कि नाउ लेट अस सी कि जो आपने स्टोरी की बताई है कि इसका बॉडी में क्या रहेगा, या कोट आपने दिया है तो ये कोट आपके ऐसे के जो टॉपिक है उसमें कितना हेल्पफुल है उसको आप लिखने के लिए वहां पे लिख देते हैं लेटर सी। सो आप बॉडी में इंट्रो के बॉडी आने के पहले इंट्रो में आप वो बता देते हैं। लाइकवाइज सेम आपको यहाँ पे कंक्लूजन में भी यही करना है। आपने बॉडी यहाँ कंप्लीट की, बॉडी कंप्लीट की, आपने कंक्लूजन आपने यहाँ स्टार्ट करना है। देन टू क्लियरली डिफाइंड कि हाँ ये मेरा कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है, आपको कुछ शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट्स तब आपको पता चल जाएगा रीडर या एग्जामिनर को कि आपको यहाँ पे अब ऐसे कंक्लूड होने वाला है। नाउ दिस इज योर कंक्लूजन पैरा। सो कैसे स्टार्ट करना है, सी, सो आप कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ फ्रेजेस का प्रयोग करेंगे लाइकवाइज, जैसे कि इन समरी दिस, इन कंक्लूजन इज द मोस्ट क्लीशे वन, इन समरी, टू सम अप, इन द फाइनल एनालिसिस, ऑन द होल, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, एज डिस्कस्ड अबव, ऑन बैलेंस, एटसेट्रा। ठीक है, सो दीज आर वर्ड्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर योर कंक्लूजन पैरा। Then briefly mention the major arguments, the problems and pitfalls, okay, context and consequences, significance and solutions related to the topic. Basically a snapshot, what मैंने basically a snapshot of your essay आपको यहाँ पे conclusion में दे देना है। Okay, remember to keep the tone futuristic with emphasis on solutions, ये बहुत ही important है। ठीक है, आप वहाँ पे आपका जो सार कंप्लीट होना चाहिए वो आपका भविष्य रहना चाहिए, भविष्य के उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आपका टोन आपके कंक्लूजन की ऐसे रहनी चाहिए, एंड जो भी आपके एसे का जो पार्ट है उसमें प्रॉब्लम और आपने बात करी थी बॉडी में, ना कंक्लूजन में आपका सॉल्यूशन स्पेसिफिक बात होनी चाहिए, सॉल्यूशन स्पेसिफिक एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। ओके, दिस इज व्हाट इज टू बी रिटन इन योर कंक्लूजन पार्ट। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो आपने कंक्लूजन पैरा देखा, आपने कंक्लूजन पैरा में क्या लिखना है। नाउ इन द रिटोरिकल पैराग्राफ व्हाट यू राइट, सी, रिटोरिक इज द आर्ट ऑफ द परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, जो मैंने वही बात कही। इन ट्रेडिशनल सेंस इट रिफर्स टू द वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, दैट ऑरेटर्स यूज्ड टू मेक देयर स्पीच कंपेलिंग। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज construed in a more general sense of persuasive writing, ठीक है, through various devices such as a poem, quote और anecdote। यहाँ पे भी आपको रिटोरिकल पैराग्राफ में जो मैंने बोला ना कि को श्रृंगार, आपको जो रस है श्रृंगार आपको अपने लेखन कला में ले आनी है, वो आपको कैसा आता है। when you will use the quote, then when you will use the anecdote and poem, ठीक है। आपने देखा होगा महान जो ओरेटर्स रहते हैं वो पोयम का इस्तेमाल जरूर करते हैं, ठीक है, या कोट करके फिर अपनी बात का स्टार्ट करते हैं। दैट्स व्हाई, और आपको यहाँ पे आपको एंड करना है इन सब बातों से, देन दैट विल बी कॉल्ड अ रिटोरिकल पैराग्राफ। अगर आपने सिंपल सा क्लीशे वाला है तो आपने देखा ही, दैट इज योर कंक्लूजन वन, कंक्लूजन पैरा है। नाउ व्हेन विल यू हैव टू एंड विद सम रेटोरिक्स, रिटोरिकल पैराग्राफ में आपको यहाँ पे यूज करना है पोयम, कोट या एनी एनेक्डोट। नाउ जस्ट अ सेकंड, so we will be using, okay, so now we will be using the poem or the श्लोक। अब देखिए पोएम और श्लोक में क्या है। दिस इज स्पेशली सुटेबल फॉर फिलोसफिकल एसेज, या हमारे भी कोई भी अगर सेक्शन बी और सी में टॉपिक में जो एग्रीकल्चर और यू नो पॉवर्टी रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। and mention specific stanzas of the poems like श्लोक that resonate your essay, ठीक है। मेन मैं अब आपको इंट्रो में भी कहा था और यहाँ भी कह रहा हूँ कि use only those quotes that is relevant to your essay, that is
दैट इज रेलेवेंट ओके टू द टॉपिक। ये आपको रेलेवेंट शब्द पे ध्यान दीजिए, टॉपिक में आपके रेलेवेंट होना चाहिए, वही कोट या ऐसे आप कोट या पोयम इस्तेमाल करेंगे। लाइक वही जैसे एग्जांपल देखिए, आपने अगर कोई ये वाला रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोयम या श्लोक अगर आप में यूज हो सकती है, सो यू कैन यूज इट लाइक दिस। As Rabindranath Tagore wrote in Gitanjali, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the mind is led forward by them, by they into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Okay, so you can use this, या आगे ऐसे आप इस तरीके के पैरा, रेटोरिकल पैरा जिसको बोलते हैं, आप यूज कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट वन इज, आपने देखा पहला कंक्लूजन पैरा, सिंपल, उसमें आपको पूरा जिस्ट बता देना है, दैट इज जिस्ट ऑफ दिस एसे, ओके, दैट इज द जिस्ट ऑफ एसे। द सेकेंड वन इज योर रेटोरिकल, यूजिंग सम poem / slokes, okay, slokas as well. And now the third one is your vision, a normal futuristic conclusion, इसको बोलते हैं futuristic conclusion। your vision में हम क्या करते हैं, we describe the far future, the problem mentioned in the topic and it gets solved and the negatives that we see in the society are eliminated. To make it compelling, we use the words like conclusive India or refer to the preamble of the directive principles or the articles of the makers of the modern India। ठीक है, विजन में हमारा क्या रहता है, कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, इंक्लूसिव इंडिया की बात होती है, ठीक है, ये इस तरह का शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट एंड डीपीएसपीज में हम बताएंगे हाँ ये दिया गया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं हम अपना इस्तेमाल करेंगे विजन के सेक्शन ऑफ द कंक्लूजन पार्ट में। अब देखिए कोट में क्या होगा, कोट में क्या लिख सकते हैं, we can end with a powerful quote by a famous person to amplify what we have argued in our essay। ठीक है, it brings credibility to our stand and makes an emotional connection with the reader to make him or her accept our point of view। ये बहुत ही सही बात है। अगर आपने जो आपके essay से रेजोनेट होने वाली अगर कोई कोट आपने दे दी, so that is the best, ठीक है, okay, it will also linger on the mind of the reader leading to positive impressions of the essay। ये इसीलिए कोट को आपको कहा जाता है, कोट पहले से ही तैयार करना है, रेडीमेड रखना है, और जीएस प्रेप के चैनल पे आपको रेडीमेड कोट भी मिल रहा है। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट पे आप डेली जाइए, सो यू विल गेट द कोट एज वेल एंड यू कैन यूज इट इन वेरियस टॉपिक्स ऑफ द एसे। सो कोट यहाँ पे सबसे बेहतरीन रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज इको। व्हाट इज दिस इको? इफ यू हैव बिगन योर एसे विद अ फिक्शियस स्टोरी और अ कैरेक्टर, मैंने आपको इंट्रो के समय बताया था कि यू कैन यूज द स्टोरी पोर्शन, स्टोरी लाइन फॉर योर इंट्रो ऑफ द एसे। सो अगर आपने वहां से स्टार्ट किया है, कोई स्टोरी से स्टार्ट की है, देन यू हैव टू एंड इट एज वेल विद द स्टोरी, उसी को हम इको बोलते हैं। सो बिगिन योर एसे, इफ आपने अगर फिक्शन स्टोरी या कोई कैरेक्टर से स्टार्ट किया है, इट्स नाइस टू एंड योर एसे विद रेफरेंस टू दैट कैरेक्टर और स्टोरी। मैंने बोला था ना, अगर आपने सोनी या सोनी की बात से स्टार्ट किया है, तो उन्हीं को लेकर के आपको कंक्लूड भी कर देना है। सच रिकॉल द इको बिहाइंड द बिगिनिंग एंड द एंड। यही है ना कि आपको ये जो शुरुआत आपने की है और ये जो अपन कंक्लूड करने वाले हैं, ये बाइंडिंग फोर्स का काम करता है। एंड गिविंग द रीडर अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोहेरेंस, ये मेन है, ठीक है, आपका मार्क्स वहीं पे फेच हो जाएगा। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपका टॉपिक है साइंस एंड टेक इज अ पैनेशिया फॉर सॉल्विंग ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम, और आपने वहां पे मैंने देखा था ना कि आपने सोनी की बात से स्टार्ट किए, हाँ ये पीएचसी में, अगर आपको याद हो एग्जांपल कि वो पीएचसी था, पीएचसी में गया, ठीक है। नाउ अगर आपको एंड करना है उसी को, सो यू कैन एंड लाइक दिस। Narayan, a native of the Kanjam district in Odisha, has been farming since the 90s. Back then, it was difficult enterprise. He neither knew much about the kind of crops that suited his soil, nor was he aware of the measures he needed to take to improve the soil fertility. He was always at the mercy of pests, rains, and the local traders. And how much life has changed in these 2 decades. Now he uses a smartphone to get weather updates and scientific advice, uses genetically modified seeds to improve yields, and sells his produce via eNAM, an online platform to give him a profitable price। तो आपने देखा, ये एकदम साक्षात जिसको बोलते हैं, ये कहानी के रूप में, और इतनी सारी बातें यहाँ पे आपने बता दी हैं कि साइंस एंड टेक में आपका eNAM आ गया,
ओके ना स्मार्टफोन आ गया, ठीक है, वेदर अपडेट्स उसको मिल रहे हैं। और पहले क्या होता था, उसको पता भी नहीं था कि उसके किस क्रॉप में, किस सॉइल से किस क्रॉप का ज़्यादा जो है उसमें मददगार होगा। सो नाउ आपने इतना बेहतरीन एग्जांपल दे दिया कंक्लूजन के साथ से इसमें कि रीडर पे लास्ट इंप्रेशन बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, यू विल फेच मोर मार्क्स। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे देखा, ओके, सो आपने नाउ दिस कंप्लीट्स योर एक्से लेक्चर्स। ओके, दिस कंप्लीट्स योर एक्से लेक्चर्स एंड आपने यहाँ पे देखा था, जस्ट अ सेकंड, so this completes your essay lectures and आपने देखा था we started with the introduction, then the body and now the conclusion as well. so आपने intro में story line, anecdote, okay, anecdote, using datas, and then moving on to the body, the arguments in favor, इन अगेंस्ट, ओके, सारी बातें करते हुए एंड कंक्लूड भी हमने आज के इस लेक्चर में कर दिया है। सो दिस कंप्लीट्स योर एस्से लेक्चर। आई होप इससे आपको मदद मिलेगी मदद तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और जितने भी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज गो एंड वॉच। एंड ऑल्सो और भी लेक्चर्स आपको मेंस महीने के सीरीज में मिल रहे हैं। योर GS1 कंप्लीट्स विद द हिस्ट्री पोर्शन, उसके स्ट्रेटेजी वीडियोस आ रहे हैं, प्लीज गो एंड वॉच। एंड हमारे शॉर्ट्स को भी आप देखिए, उसमें करंट अपडेट्स आपको एक बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। सो एंजॉय योर लर्निंग विद अस, एंजॉय योर लर्निंग विद अस एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।